नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने पास ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल देखो बेटा, ड्रैगो रूल क्या है? तो ड्रैगो रूल बोलता है अपने को कि आपके पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट विच बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड, पी ब्लॉक वाले की बात कर रहा हूं, पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड में पी ब्लॉक का एलिमेंट हो और किससे बिलोंग करता हो? थर्ड पीरियड से। एलिमेंट विच बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड, ऐसा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, पी ब्लॉक के अंदर है, राइट? एलिमेंट विच बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड एंड अबव with element have less than 2.5 EN। क्या कहता है ड्रैगो रूल की कंडीशन क्या है बेटा? एलिमेंट विच बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड एंड अबव। ये कह रहा है कि तीसरा पीरियड या उसके बाद वाले, तीसरा पीरियड हो या उसके बाद वाले। जैसे हम बात करें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ये पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में है, राइट? ये कौन से पीरियड में है बेटा? सेकंड पीरियड में है। ये है थर्ड पीरियड में, राइट? ये उसके बाद वाले में, राइट? तो पीरियोडिक टेबल में ये सेकंड पीरियड में है, ये सब थर्ड पीरियड में है। ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में, राइट? तो वो किसकी बात कर रहा है? एलिमेंट विच बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड या उसके बाद वाले। अरे बोलो, अब वो लिख दो या आफ्टर लिख दो, एक ही बात है। अब वो भी लिख सकते हो या आफ्टर दैट, ठीक है भाई? तो वो कहना चाहता है कि पी ब्लॉक के अंदर जो सेकंड पीरियड है वहां तक को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो थर्ड पीरियड है उससे लेकर के और लास्ट तक किसी भी पीरियड का हो, थर्ड पीरियड है उसके बाद का कोई भी एलिमेंट हो, है ना? जैसे ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये कौन से पीरियड में बेटा? सेकंड पीरियड में। ये कौन से में बेटा? थर्ड पीरियड में। और ये थर्ड के बाद में सब, राइट? तो ये ऐसे एलिमेंट से अटैच हो जाए, पर्टिकुलर ये किसी भी ऐसे एलिमेंट से अटैच हो जाए जिसकी ईएन जो है लेस देन क्या हो बेटा? 2.5 हो, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन in that case hybridization is not possible. In that case hybridization is not possible because pure atomic orbital participate in hybridization or overlapping. Pure atomic orbital participate करता है वहां, ऐसी जगह हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। समझ में आ रही क्या बात? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल से बात करूं, NH3, ध्यान से देखना बेटा, NH3 नाइट्रोजन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड से। तो इसके बारे में तो ड्रैगो ने कुछ नहीं बोला। ड्रैगो ने बोला कि थर्ड पीरियड उसके बाद वाला, तो उसने बोला जैसे फास्फोरस, वो PH3 की बात कर रहा है, तो यहां फास्फोरस जो है कौन से पीरियड से है बेटा? थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है जिसकी ईएन होती है 2.1, राइट? तो उसने बोला कि थर्ड पीरियड या उसके बाद वाला, राइट? थर्ड पीरियड उसके बाद वाला कोई भी एलिमेंट हो, तीसरे पीरियड का हो या उसके बाद वाले किसी पीरियड का एलिमेंट हो पी ब्लॉक का, और वह ऐसे से अटैच हो जाए जिसकी ईएन 2.5 से कम है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। उस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, यही बात कहता है ड्रैगो रूल। अब जरा देखो NH3 की अगर हम बात करें, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो Z इक्वल्स टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, राइट? नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 3, राइट? 5 + 3 8 डिवाइड बाय 2, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर क्या आएगा बेटा? 4 - 3, 4 - 3 लॉन पेयर आएगा बेटा 1, ठीक? अब PS3 में चेक करो, PS3 Z इक्वल्स टू 1/2, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट 3 मोनोवेलेंट, 5 + 3 8 डिवाइड बाय 2 4, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा sp3, लॉन पेयर आएगा 4 -
सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर 1। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले के हिसाब से तो NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग PS3 में भी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो PS3 के फास्फोरस जो उसका सेंट्रल एटम है, PS3 के अंदर जो P है वो सेंट्रल एटम है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बेटा, sp3 आ रहा है। किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन ड्रैगो ने मना किया, ड्रैगो ने मना किया कि बोला कि थर्ड पीरियड है, उसके बाद का कोई एलिमेंट है और उसके साथ ऐसा एलिमेंट अटैच है जिसकी EN 2.1 से कम 2.5 से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। बॉन्ड एंगल जो होता है अराउंड 90 डिग्री होता है, बॉन्ड एंगल अराउंड 90 डिग्री होता है। कुछ हिंट देना चाहता है हमको, इसका मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, यानी कि अतिव्यापन के अंदर, ओवरलैपिंग के अंदर, ओवरलैपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अतिव्यापन। ओवरलैपिंग में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, वहां कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अब ड्रैगो को कैसे पता चला है? ऐसा तो हुआ नहीं कि ड्रैगो की मिसेज ने उसको बताया कि क्लास में जाकर के सुबह बता देना कि हाइब्रिडाइजेशन, या सुबह जाकर के एक रिसर्च पेपर लिख देना कि PS3 के P में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। मैंने रूल बना दिया कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और उससे अटैच है जिसकी EN 2.5 से कम है, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। भले ही फॉर्मूले से आ रहा हो तो भी बोला वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा, कारण तो बताओ भाई, रीजन तो बताओ, आपको कैसे पता चला? तब ड्रैगो ने बताया कि भाई मैंने इसमें बॉन्ड एंगल को ऑब्जर्व करके देखा है। तो ड्रैगो को कैसे पता चला? ड्रैगो ने बॉन्ड एंगल को ऑब्जर्व करके देखा। किसको ऑब्जर्व किया? बॉन्ड एंगल को। अब जरा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, रटना मना है ना? रटने वालों से हमें सख्त एलर्जी है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। देखो, तो ड्रैगो ने बोला कि भाई मैंने बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व करके देखा है। बोला जरा बताओ, एक्सप्लेन करके बताओ। तो ड्रैगो ने बताया, जैसे हम CH4 की बात करें तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, राइट। लॉन Z की वैल्यू यहां आएगी 4, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, लॉन पेयर है 0, ठीक। तो अगर हम CH4 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसी बनेगी। तो बोला यहां पर बॉन्ड एंगल मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, लॉन पेयर 0 हो, उस टाइम जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, वो ऑब्जर्व होता है और ऐसा CH4 में मिलता भी है। फिर हमने देखा NH3 के लिए Z की वैल्यू आएगी बेटा 4, लॉन पेयर होता है बेटा 4 माइनस सराउंडिंग एटम 3, क्या आएगा 1। अरे Z आता है सबको कैलकुलेट करना, Z इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज, मोड ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, राइट। उससे Z निकाल लेंगे हम, सिखा रखा है हमने। तो Z की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 4, Z इक्वल्स टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, नेगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव है नहीं, मोनोवेलेंट एटम 3, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, राइट। लॉन पेयर कितना आएगा बेटा, Z माइनस 4 माइनस सराउंडिंग एटम 4 माइनस 3, लॉन पेयर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। लॉन पेयर कितना आएगा बेटा 1 आएगा। अब जरा सुनो, तो नाइट्रो इसकी ज्योमेट्री बनेगी H H H, 3 तो इसके पास H लगे हुए हैं, बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है इसके पास। अब जरा बताना, यहां लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुआ तो क्या बॉन्ड एंगल जो है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा
तो ये बॉन्ड नीचे की तरफ पुश होगा, तो बॉन्ड एंगल जो है ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल क्या 109 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, z की वैल्यू 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3, तो यहां तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो ये बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ पुश होगा, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा, तो ये वैल्यू जो है 109 डिग्री 20 मिनट्स नहीं आ सकती। ये आपका भी दिल कहता है, हमारा भी कहता है। हम उसने बताया कि 107 डिग्री आती है, 107 डिग्री, ठीक है, थोड़ा बहुत कम हो जाता होगा, हो गया होगा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। फिर उसने बोला तुम H2O में चलो, मैंने कहा ले चलो भाई। Z इक्वल्स टू बोला 1/2, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, मोनोवेलेंट एटम 2, तो Z की वैल्यू 4, बोला हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर कैलकुलेट किया, Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 2, लॉन पेयर 2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फिर बॉन्ड एंगल कितना मिलना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन H2O में ऑब्जर्व किया तो बेटा यहां दो लॉन पेयर हैं, तो लॉन पेयर में रिपल्सन तो काफी ज्यादा होता है, ये इधर की तरफ पुश होगा, ये इधर की तरफ पुश करेगा, तो ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ये अराउंड 105 डिग्री आ जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ सर, लॉन पेयर रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन क्या डिक्रीज होकर के ये 90 तो नहीं आ जाएगा? अरे डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं होता भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब उसमें लॉन पेयर रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो भी डिक्रीज होगा। लेकिन लॉन पेयर रिपल्शन जैसा यहां पर है, लॉन पेयर रिपल्शन है, यहां कौन सा रिपल्शन है बेटा, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन लॉन पेयर रिपल्शन हो चाहे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर रिपल्शन या लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये बॉन्ड एंगल को इतना डिक्रीज नहीं कर सकता कि बॉन्ड एंगल 90 चला जाए। क्या चला जाए 90। अब PS3 में जब बॉन्ड एंगल को ऑब्जर्व किया तो बॉन्ड एंगल जो है बेटा अराउंड 90 डिग्री मिला। कितने के अराउंड मिला बॉन्ड एंगल? 90 डिग्री के अराउंड मिला, एग्जैक्ट 90 नहीं, उसके आसपास मिला। तो थोड़ा सा डाउट हो गया भाई, ये 90 डिग्री के आसपास मिला मतलब एग्जैक्ट तो 93 डिग्री था, मतलब 93 डिग्री एंगल मिला, आप ऐसे मान लो 90 डिग्री के आसपास ही मिला। तो सर उसमें Z सर जरा देखना सर, आप देखो सर मैं कितना इंटेलिजेंट बट्टा हूं। Z इक्वल्स टू 1/2, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5, नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, मोनोवेलेंट 3, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर आएगा बेटा Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना 3, लॉन पेयर आ गया 1। सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन एक लॉन पेयर है, लॉन पेयर होने की वजह से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया होगा। क्या इतना डिक्रीज हो गया? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, लेकिन क्या इतना डिक्रीज हो गया क्या कि 90 डिग्री के आसपास ही आ जाएगा? इसका मतलब कुछ केमिकल लोचा है, कुछ ना कुछ तो पंगा है। अरे बोलो भाई। तो ड्रैगो ने जब बॉन्ड एंगल को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा CH4 में 109 डिग्री 820 मिनट्स आया, NH3 में बोला 107 आ रहा है, S2 में 105 आ रहा है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ तो थोड़ा बहुत कम हो गया, लॉन पेयर रिपल्शन हुआ और कम हो गया। लेकिन बोला आपके पास तो सिर्फ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही है, फिर भी आपका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 93 आ रहा है, इतना कम तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। अरे बोलो बेटा कुछ तो पंगा है। तो उसने बोला कि भाई साहब PS3 में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आना इस बात का एविडेंस है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। तो बोला कि PS3 का फॉर्मेशन कैसे हुआ? फिर बोला इसका फॉर्मेशन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हुआ है, इसका फॉर्मेशन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हुआ है। समझ में आई क्या बात? अरे बोलो। देखो जरा, अभी मैं NH3 बना के दिखाता हूं, PS3 बना के दिखाता हूं। भाई sp3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स।
लॉन पे रिपल्शन हो गया, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इतना कम नहीं हो सकता कि 90 चला जाए, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो pH3 में बॉन्ड एंगल 93 आना, इस बात का हिंट मान लो, चाहे एविडेंस मान लो कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं हुआ, कुछ और पंगा हुआ है। अरे बोलो भाई, मजा आ रहा है ना, लेते चलो, मजे लेते चलो, लूटते चलो। आप सर मजे की बात कर रहे हो, हमसे पूछ के देखो हमारे दिल पे क्या बीत रही है, हम कैसे झेल रहे हैं। आपको झेलना पड़ेगा, कुछ पाना है तो झेलना पड़ेगा। NH3, अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ जरा देखो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, राइट। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, राइट। अरे बोलो, आउटर मोस्ट शेल वाला लिखा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इन ऑर्बिटल की, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की बेटा अपन ने करा दी इंटरमिक्सिंग। क्या कराएंगे? इंटरमिक्सिंग करा देंगे। तो इंटरमिक्सिंग कराएंगे तो क्या बनेगा? ये इंटरमिक्सिंग करा दी। तो किसको मिक्स किया? एक s को और 3 p को मिक्स किया, तो ये बन गया sp3 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये प्योर ऑर्बिटल है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संकरण। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ये होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, इनकी इंटरमिक्सिंग करा दी गई है, और एक s 3 p मिक्स हुआ तो सबका नाम sp3 हो गया। इंटरमिक्सिंग को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल बना उसका नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, और जो नया ऑर्बिटल बन के आएगा उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होगा? कितने H हैं आपके पास? 3 H हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? 1s1। दूसरा हाइड्रोजन भी क्या होगा बेटा? 1s1। तीसरा हाइड्रोजन भी क्या होगा बेटा? 1s1। अरे बोलो, 3 हाइड्रोजन है आपके पास, 1s1 1s1 1s1। अब इनमें क्या हो जाएगी बेटा? शेयरिंग हो जाएगी या ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या सॉरी, क्या हो जाएगी इनके बीच में? ओवरलैपिंग। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बेटा? ओवरलैपिंग हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग को? अतिव्यापन। इस तरीके से NH3 बन गया। तो आप बताइए, NH3 के अंदर 3 H है, 3 तो H हो गए, एक ये जो पेयर में इलेक्ट्रॉन बच गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर गया, राइट। लेकिन जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें पेयर बना हुआ था इलेक्ट्रॉनों का, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर था, जोड़ा था, वो किसका काम करेगा? लॉन पेयर का, राइट। अब जरा बताओ, ये बॉन्ड किससे बना? sp3 और 1s। तो ये बॉन्ड बना जब नाइट्रोजन का तो sp3 मिला और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल मिला। इस वाले बॉन्ड को बनाए तब नाइट्रोजन का sp3 मिला और इस हाइड्रोजन का 1s की ओवरलैपिंग हुई। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का sp3, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ। और ये जो लॉन पेयर बच गया, ये क्या बच गया? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको क्या बोलेंगे बेटा? लॉन पेयर। लेकिन ये लॉन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये बात हुई NH3 की। अब जरा pH3 की कहानी सुनो। तो NH3 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अरे NH3 में तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और उससे NH3 का फॉर्मेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो लॉन पेयर हो जाता है। अब pH3 सुनो भाई। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p3, आउटर मोस्ट शेल में 3s2 3p3, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये कौन से ऑर्बिटल है बेटा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। किसके, ये फास्फोरस के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये प्योर 3s ऑर्बिटल है, ये प्योर 3p ऑर्बिटल है, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट। अब H क्या हुआ, अब 3 H हमारे पास है, 1s1, दूसरा H 1s1, तीसरा H भी क्या है 1s1। अब इन सब में क्या होगी, ओवरलैपिंग। इन सब में क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग हुई। अरे बोल, तो PS3 कैसे बना, P में 3 H है, तो ये वाला बॉन्ड किससे बना बेटा, P का फास्फोरस का 3p और इसका 1s, फिर इसका 3p, इसका 1s, इसका 3p और इसका 1s, इसका 3p, इसका 1s, इसका 3p, इसका 1s, इसका 3p, इसका 1s, और ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया, लॉन पेयर। लेकिन कौन से में है, 3s में। ये क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। जो लॉन पेयर बचा वो किस में बचा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में, और इसका लॉन पेयर किस में बचा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो यहां डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है, क्या हुई है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुई है। जबकि इसमें क्या हुआ है, NH3 जब बना था तो पहले नाइट्रोजन के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे, नए ऑर्बिटल तैयार किए, उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की। जबकि PS3 में क्या होता है कि उसके जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो सीधे के सीधे किससे मिल जाते हैं, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं। और ये तीनों p ऑर्बिटल, ये px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। px, py, pz, ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है, ये z एक्सिस से p3 होते हैं, px, py, pz। px ऑर्बिटल में उसकी लॉब x एक्सिस पे होती है, py ऑर्बिटल में उसकी लॉब y एक्सिस पे होती है, pz ऑर्बिटल में उसकी लॉब z एक्सिस पे होती है। और तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहां पर बॉन्ड एंगल इसलिए 90 आ गया क्योंकि यहां प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर गया, राइट। कैसे पार्टिसिपेट हो जरा देखो, मतलब ये चीज ऐसे समझो और आराम से समझो, देखो ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये x, ये y और ये z, p ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गया, px हो गया, ये py हो गया, थोड़ा सुंदर नहीं बना, हालांकि सुंदर तो मैं ही नहीं हूं, pz हो गया। px ऑर्बिटल, इसकी लॉब x एक्सिस पे तो px हो गया, ये लॉब y एक्सिस पे तो py हो गया, ये लॉब z एक्सिस पे है तो pz हो गया। और इन सब के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे ऑर्बिटल है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में इंटरमिक्स नहीं है और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के एंगल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब 3 1s आएगा, इधर से हाइड्रोजन का 1s आया, ये एक्स एक्सिस है, हाइड्रोजन का 1s आया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर से भी हाइड्रोजन का 1s आया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर से हाइड्रोजन का 1s आया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में। तो अब आप ये देखिएगा कि s और p, s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s और फास्फोरस का px ऑर्बिटल एक एक्सिस के ऊपर मिल रहे हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फास्फोरस का py ऑर्बिटल एक्सिस पे मिल रहे हैं y पे। ऐसे ही हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, फास्फोरस का pz ऑर्बिटल एक एक्सिस पे मिल रहे हैं किस पे, z, और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बॉन्ड एंगल जो है अराउंड 90 डिग्री आना ही था। तो
हमें नहीं सपना आता कि बॉन्ड एंगल 90 होगा, राइट। हमको तो बॉन्ड एंगल लैब में ऑब्जर्व करने के बाद, जब लैब के अंदर साइंटिस्टों ने पता किया कि PS3 के अंदर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ रहा है और फॉर्मूला कहता है कि PS3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स आना चाहिए। थोड़ा बहुत कम हो गया, चलो कोई बात नहीं, 1-2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट कम हो जाए, समझ में आती है बात। लेकिन क्या 90 डिग्री आ रहा है यार, ये समझ से बाहर है। समझ में आ रही क्या बात? इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री आना तो ऐसे बताता है कि PS3 का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। तीनों प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे सीधे हाइड्रोजन के 1s से मिल गए हैं। मतलब पहले इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप कर जाए, उसके बाद ही बॉन्ड एंगल 90 आ सकता है या अराउंड 90 आ सकता है। 90 के आसपास की बात हो रही है। अरे बोलो भाई, तो ये आपको पता चला कि PS3 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अरे बोलो, तो अब हम देखें NH3, PS3, ASH3, SbH3। अगर सब में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखोगे तो sp3 मिलेगा। इन सब में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखोगे तो क्या मिलेगा? sp3 मिलेगा। इसमें भी फॉर्मूले से निकालोगे तो sp3 ही आएगा। इसमें भी फॉर्मूले से हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो sp3 आएगा। लेकिन अब आपका दिल और हमारा दिल जानता है कि तुम सेकंड पीरियड के हो, तुम में तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, तुम थर्ड पीरियड के हो, तुम फोर्थ पीरियड के हो, तुम फिफ्थ पीरियड के हो और ऐसे एलिमेंट से अटैच हो जिसकी EN 2.5 से कम है, तो तुम तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन केवल एक ही बंदे में है। अरे बोलो भाई, तो इसमें बॉन्ड एंगल मिलता है बेटा यहां पर 107 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल मिलता है 93 डिग्री, ये अप्रोक्स है ना। यहां मिलता है 92 डिग्री, यहां बॉन्ड एंगल मिलता है 91 डिग्री। तो जिनमें बॉन्ड एंगल 90 के अराउंड आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाया। होना चाहिए sp3, बॉन्ड एंगल आना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, उतना नहीं आया। बॉन्ड एंगल 90 के आसपास आना इस बात का एविडेंस है कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, केवल इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, राइट। अब एक बात बताओ, ऐसे ही H2O, H2O, H2S, H2SC, H2TE, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है sp3 और बॉन्ड एंगल आता है 105 डिग्री। लेकिन इन तीनों के अंदर बॉन्ड एंगल आता है 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री। ये डेटा लगभग में है, थोड़े बहुत बुक्स टू बुक वेरी कर सकते हैं डेटा, समझ में आ रही क्या बात। लेकिन 90 के आसपास आना बता रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड। तो ड्रैगो क्या कहता है? थर्ड पीरियड या उसके बाद वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, और उनसे जो एलिमेंट लगा हुआ है हाइड्रोजन जिसकी EN 2.5 से कम है, तो इन केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इनके अंदर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे हाइड्रोजन से जाके मिलेंगे, इसके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से सीधे मिलेंगे, इसके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से सीधे मिलेंगे, इसके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से सीधे मिलेंगे। जबकि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से जाके मिलेंगे।
समझ में आ रही है क्या बात? इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, उसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। इसमें सीधे ओवरलैपिंग होगी तीनों में, और इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां तक की बात क्लियर सबको? अगला पॉइंट देखो। तो हमने क्या देखा, NH3 और PS3 की कंपैरिजन करके देखते हैं। NH3 की और PS3 की कंपैरिजन करके देखो। NH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये वाला बॉन्ड बना था sp3 1s से, sp3 1s से, sp3 1s से, और NH3 में हाइब्रिडाइजेशन हुआ था और जो ये लॉन पेयर थे वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे। जबकि PS3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, फास्फोरस के सीधे p ऑर्बिटल इसके 1s से मिले थे, इसके 3p ऑर्बिटल सीधे 1s से मिले, इसके 3p ऑर्बिटल सीधे 1s से मिले, और ये लॉन पेयर प्योर किस में बचा, 3s में बचा था। अरे फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, 3p में 3। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं ये किस में है, 3s में, 3s में है लॉन पेयर। लॉन पेयर किस में बचा हुआ है बेटा, 3s में। ये सीधा मिला हाइड्रोजन से, ये सीधा मिला हाइड्रोजन से, ये सीधा मिला हाइड्रोजन से। लॉन पेयर किस में बचा, 3s में, जबकि इसमें इंटरमिक्सिंग हुई थी, इसलिए लॉन पेयर किसके अंदर है, sp3 के अंदर है। तो यहां इस ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में लॉन पेयर है उस ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर मिलेगा बेटा। कितना परसेंट s कैरेक्टर मिलेगा, 25% s कैरेक्टर मिलेगा। ये लॉन पेयर किसमें है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो एक s और 3p, तो 100 डिवाइड बाय 4, तो सल्फर का sp3 एक s और 3p, तो टोटल ऑर्बिटल 4, 100 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 25%। तो अपन बोलेंगे s ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है या s ऑर्बिटल का जो परसेंटेज है वो 25 होगा। s ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना होगा, 25% होगा। ठीक। अब यहां लॉन पेयर किस में है, 3s में। 100% s कैरेक्टर मिलेगा यहां, 100% s है। अरे ये लॉन पेयर तो प्योर s में है, प्योर s में है, जबकि ये लॉन पेयर किस में है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये लॉन पेयर जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना है, 25% है, 25% s कैरेक्टर है उसमें। और इसका लॉन पेयर जिस ऑर्बिटल में रहता है उसमें 100% s कैरेक्टर है, क्योंकि ये तो प्योर s ऑर्बिटल था, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल था। अरे बोलो बेटा। तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जहां पर En कितनी, जहां पर परसेंटेज s कितना है, 25। नाइट्रोजन का लॉन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कंट्रीब्यूशन 25% है उसमें। अरे 75 ही हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा, 25% s कैरेक्टर कम, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसमें क्या लिखेंगे, 100% s कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है, s कैरेक्टर ज्यादा है, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। अच्छा बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो अच्छा बेस है। और इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, जिसकी En कम होगी। सीधा सीधा कंसेप्ट, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, कि आप कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बेसिक होंगे, कितने क्षारीय होंगे। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्षारीय सामर्थ्य है। बेसिक स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, क्षारीय सामर्थ्य। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर। आप कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं, आप उतने ही ज्यादा बेसिक होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने ज्यादा बेसिक होंगे।
बेसिक स्ट्रेंथ सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर के। अब इलेक्ट्रॉन कब डोनेट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा होगा तो बेसिक ज्यादा होगा, और अपन ऐसे बोले बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन। जिसकी ईएन कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसकी ईएन कम होगी, जिसकी ईएन कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती। अरे ईएन कम होने का मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट नहीं है, ले जाओ इसको, ले जाओ, हटाओ इस इलेक्ट्रॉन को यहां से। समझ में आ रही बात? तो जिसकी ईएन कम होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नेचर कम होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो आप उतने बेसिक हो गए। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन आप लेना नहीं चाहते, इसका मतलब आप देना चाहते हो। अरे बोलो, तो हमने क्या सीखा बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अरे बोलो भाई, तो अपन क्या बोलेंगे, NH3 इज मोर बेसिक देन PS3। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, NH3 की। किससे ज्यादा है, PS3 की। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ बेटा, NH3। किसकी कंपैरिजन में, PS3 की कंपैरिजन में, राइट। NH3 इज मोर बेसिक देन PS3। उसका रीजन, NH3 में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, s वहां 25%, s करेक्टर कम हो गया, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो NH3 में नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट करना इजी है, जबकि PS3 में फास्फोरस के लोन पेयर को डोनेट करना इजी नहीं है। समझ में आ रही बात? अब सर अपने को कैसे पता चला, अब जरा देखो। अब हमको पता चला, हमने NH3 की रिएक्शन करा के देखी, हमने देखा कि NH3 की जब हमने HCl से रिएक्शन कराई तो हमको मिला NH4Cl, मतलब ये बेस है और ये एसिड का काम कर रहा है, HCl एसिड होता है, और NH3 में जब हमने HCl मिलाया तो NH3 ने HCl के साथ रिएक्शन करके NH4Cl बना दिया। लेकिन हमने PS3 में जब HCl को मिलाया, HCl एसिड होता है, अरे बोलो, तो हमने PS3 से बोला कि तुम रिएक्शन कर लो, तुम बेस बन जाओ, तुम अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दो उसको। बोला नहीं, हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर ये रिएक्शन हो जाती तो हम कहते भाई ये तो एसिड है ही, इसने बेस की तरह ट्रीट किया खुद को, और रिएक्शन नहीं होना बता रहे कि बेस की तरह ट्रीट करने को तैयार नहीं है। जबकि NH3 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, PS3 HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो जो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है मतलब वो बेस ज्यादा है, और जो एसिड के साथ रिएक्शन करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। तो PS3 की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम है, वो अच्छा बेस नहीं है, इसलिए वो HCl के साथ रिएक्शन भी नहीं कर पाता। ऐसे ही आप NH3 की रिएक्शन करा के देखो, वाटर के साथ कराओगे NH4OH बन जाता है, राइट। लेकिन PS3 की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ये बात कब हो रही है, एट रूम टेम्परेचर। जबरदस्ती की बात नहीं हो रही है, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, जनरल कंडीशन की बात हो रही है। जनरल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे इन दोनों की रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये बंदा बेस, अच्छा बेस नहीं है। NH3 अच्छा बेस है PS3 की कंपैरिजन में, इसलिए एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है, H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है। जो अच्छा बेस होगा उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो हमने क्या देखा, NH3 और PS3 में से NH3 इज गुड बेस, NH3 इज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू PS3। तो NH3 PS3 से अच्छा बेस है। इस बात का एविडेंस हमारे पास है कि NH3 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, PS3 नहीं कर रहा। ऐसे ही NH3 H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, जबकि PS3 H2O के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। अगर PS3 बहुत अच्छा बेस होता तो HCl के साथ जरूर रिएक्शन करता, राइट। PS3 HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब PS3 की बेसिक स्ट्रेंथ कम है। ये इस बात का इंडिकेशन है। समझ में आई क्या बात बेटा? तो जब आपसे वो हाइब्रिडाइजेशन की बात पूछे तो सीधा तुक्का नहीं मारना है। ऐसा नहीं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला तो Z = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट।
मोड ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस मोड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, उससे Z निकाला, Z निकाल के हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। ऐसा प्रोसीजर तो ठीक है, लेकिन ये देख लेना पहले कि कहीं ये ड्रैगो रूल की कंडीशन में तो नहीं आ रहा है। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का हुआ या उसके किसी बाद के पीरियड का हुआ, पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड या उसके बाद का कोई सेंट्रल एलिमेंट है और वो ऐसे एटम से अटैच हो रखा है जिसकी EN 2.5 से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन होने के चांस काफी कम होंगे। वह प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, वहां प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये ड्रैगो रूल कंप्लीट हो गया आपके पास।